लंकापति रावण के उदय से पहले, महायुद्ध से पहले और उससे भी पहले, जब राम नाम अमर नहीं हुआ था, तब एक शांत वन में एक महर्षि रहते थे। एक ऐसे महर्षि जो आगे चलकर रचने वाले थे संसार का सबसे महान महाकाव्य। उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। नदी के किनारे बसे एक शांत आश्रम में, जहां हवा भी धीरे बहती थी, जहां केवल जल की धारा और मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, वहीं रहते थे वाल्मीकि, ध्यान, ज्ञान और तपस्या में लीन। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो पूर्ण हो? एक ऐसा मनुष्य जो वीर भी हो और करुणामय भी, शक्तिशाली भी हो और विनम्र भी, योद्धा भी हो और ऋषि समान भी, राजा भी हो और धर्म का सेवक भी। एक दिन उनके आश्रम में एक दिव्य ऋषि आए। वो थे देवर्षि नारद, तीनों लोकों में विचरण करने वाले, देवताओं के दूत और भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता। वाल्मीकि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने हृदय का प्रश्न उनके सामने रख दिया। हे नारद, बताइए, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सच्चा, वीर, धर्मनिष्ठ और वचन का पक्का हो, जो अपने लोगों की रक्षा करे, जो बुद्धिमान, शक्तिशाली और दयालु हो? क्या कोई है जो वास्तव में पूर्ण हो? नारद मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, हां, ऐसा एक मनुष्य है। उसका नाम है राम। अयोध्या के राजकुमार, जो अपने सुख से पहले अपने कर्तव्य को चुनते हैं, जो पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ देते हैं, जो बिना किसी क्रोध के 14 वर्ष वन में बिताते हैं, जो राक्षसों से युद्ध करते हैं, सेना बनाते हैं, समुद्र को पार करते हैं और लंकापति रावण को परास्त करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। जैसे जैसे नारद बोलते गए, वाल्मीकि की आंखें बंद हो गईं और उनके मन में एक एक दृश्य जीवित हो उठा। अयोध्या की भव्य नगरी, वन का कठिन वनवास, स्वर्णमयी लंका, महायुद्ध और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय। वाल्मीकि को एहसास हुआ, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये है धर्म की कहानी, त्याग की कहानी, भक्ति की कहानी और नियति की कहानी। और तभी उन्होंने निश्चय किया कि इस कथा को लिखा जाएगा, ताकि आने वाली हर पीढ़ी इसे याद रखे। और इसी के साथ प्रारंभ हुई रामायण। ये केवल एक कथा नहीं है, ये है धर्म की आवाज, ये है त्याग की गाथा, ये है मर्यादा का स्वरूप और ये रामायण की वाणी है।